धुंधकारी जैसे पापी ने भागवत सुनी और 7 दिन की कथा सुन करके उनका उद्धार हो गया। परीक्षित जी महाराज ने भागवत सुनी, भागवत सुनकर उनका उद्धार हो गया। जो भागवत सुनता है उसका उद्धार होता ही होता है। धुंधकारी ने सुनी तो प्रेत योनि से मुक्ति मिली, परीक्षित जी ने सुनी तो श्राप से मुक्ति मिल गई। भागवत जी सबको मुक्त ही तो करती हैं। धुंधकारी की 5 पत्नियां थीं। 5 पत्नियां मतलब आपकी कितनी पत्नियां हैं? धुंधकारी 5 लोगों का गुलाम था। हम सब भी 5 चीजों के गुलाम हैं। आप कितने चीजों के गुलाम हैं मैया? कौन कौन से? वो 5 कौन सी चीजें हैं जिनके आप गुलाम हैं? धुंधकारी इन 5 का गुलाम बना, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता। वो तो भागवत सुन ली तो सवर गया। 5 चीजें, हम सब 5 चीजों के गुलाम हैं। पहली गुलामी, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। या तो हम देखना चाहते हैं, या तो हम सुनना चाहते हैं, या तो हम स्वाद चाहते हैं, या तो हम सूंघना चाहते हैं, या तो हम स्पर्श चाहते हैं। ये 5 हमारी कमजोरियां हैं। इंसान इन 5 में ही उलझा पड़ा है। इन 5 से छूट जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति उसे होगी। 5 से बच पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन कार्य है। प्रिय भक्तों, भागवत जी धर्म से स्टार्ट होती हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो मेरी माँ, कि जब आप अपनी माँ के पेट में थी तो आपके मुंह में सबने, भगवान ने सब देखो, मुंह में जिह्वा बना दी, मुंह बना दिया, आंख बना दी, नाक, जो सब बना सकता था वो दांत भी तो दे सकता था ना पेट में। पेट में दांत क्यों नहीं दी? उत्तर दो, आप उत्तर दो, क्यों? हा? भगवान ने इसलिए दांत नहीं दिए क्योंकि भगवान को पता था कि ये जाएगा तो दूध पिएगा, और दांत दे दूंगा तो ये मां के आंचल को काट देगा, और काटेगा तो फिर मां को दर्द होगा। तो मां को पीड़ा ना हो इसलिए दांत बाद में लगवाए भगवान ने। थोड़ा और कुछ देखो, ईश्वर का पालन किस तरह से है, किस तरह से वो पालनहार, इसलिए उनका नाम है विष्णु। जो विश्व का पालन पोषण करें वो विष्णु हैं। तो पालन करने वाले। मां के आंचल में दूध आया, बच्चा दूध पी के जब थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा दूध के संग संग अब कुछ और भी पदार्थ लेने के योग्य हुआ, तो थोड़े छोटे छोटे से दांत ईश्वर ने लगवाए। हाँ या ना? अब वो जो मां के आंचल में दूध आया वो व्यवस्था भगवान की थी या किसी और की थी ना? तो पालनहार कौन है आपका? मां बाप निमित्त हैं, माध्यम हैं। उन मां बाप के माध्यम से ईश्वर अपना सारा कार्य करता है। जैसे मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये उद्योग मंत्री हैं, ये जल मंत्री हैं, ये रेल मंत्री हैं, ये फला मंत्री हैं। ये मंत्री एक्चुअली एक व्यवस्थापक हैं। आप इस संबंधी व्यवस्था को आप संभालेंगे, ये व्यवस्था को आप संभालेंगे, ये व्यवस्था को आप संभालें। उसी तरह एक व्यवस्थापक बनाया है भगवान ने मां बाप को। मां बाप कौन है? ईश्वर की व्यवस्था के व्यवस्थापक। समझ रहे हो आप? मां बाप कौन है? ईश्वर की व्यवस्था के व्यवस्थापक। अब मां बाप क्या मान लेते हैं? ये मेरा बच्चा है। ये गलती, रॉन्ग हो गया। आप लोग क्या मान लेते हो? ये मेरे मां बाप है। ये भी गलत हो गया। मां बाप का आदर करना है, मां बाप की सेवा करना है, बच्चों का लालन पालन करना है,
लेकिन अपना नहीं मानना है। अपने तो कोई और हैं। मंत्री जी व्यवस्थापक हैं, मालिक नहीं है। बोलो, प्रधानमंत्री भी देश के व्यवस्थापक हैं, हाँ या ना? एक व्यवस्था कर रहे हैं वो। ऐसे ये सृष्टि क्रम कैसे चलता? तब भगवान ने एक माँ बाप को बिठा रखा है। जैसे हर जगह सरकार ने पुलिस थाने बिठा रखे हैं व्यवस्था के लिए, यहां की व्यवस्था भंग ना हो, एक पुलिस थाना है। व्यवस्था है, तहसील बना दी, थाना बना दिया, जिला बना दिया। राज्य बड़ा हो रहा था, काम ज्यादा लंबा चौड़ा था, व्यवस्था हो नहीं पाई, तो मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में बांट दिया। पहले मध्य प्रदेश था, फिर क्या कर दिया? छत्तीसगढ़ कर दिया, दो कर दिया, एक के दो, ताकि व्यवस्था बने। अब दो व्यवस्था, पहले एक मुख्यमंत्री होता था मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश का जब बंटवारा हुआ छत्तीसगढ़, तो उसमें दो हो गए, एक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश का। ऐसे यूपी बहुत बड़ा था, व्यवस्था हो नहीं पाती थी, तो उत्तराखंड अलग कर दिया। तो ये सरकार की व्यवस्था है, हाँ या ना? उसी तरह ईश्वर को भी इतनी बड़ी व्यवस्था चलानी है, तो उसने मां बाप को व्यवस्थापक के रूप में पहले भेज दिया। जाओ व्यवस्था करो, बच्चों को खिलाने पिलाने के, कपड़े लत्ते की सब व्यवस्था करो। तो ईश्वर की ओर से आपको ईश्वर ने नियुक्त किया है। जैसे मुख्यमंत्री को पार्टी ने नियुक्त कर रखा कि ये मुख्यमंत्री होंगे, उसी तरह ईश्वर ने अपनी ओर से आपको निमित्त बना रखा है, नियुक्त कर रखा। आप माँ बाप बनेंगे और आपको अपने पुत्रों को जिम्मेदार बनाना है, योग्य बनाना है। बच्चों को भी जिम्मेदारी, तुम भी माँ बाप की सेवा करना। आप लोग गलती ये करते हैं कि आप क्या मानने लगते हैं, ये बेटा मेरा है ना। बेटा तुम्हारा नहीं है, तुम व्यवस्थापक हो और अपनी औकात में ही रहो। मालिक बनने की कोशिश ना करो। तुम किसी के बाप नहीं हो, ना तुम किसी की मां हो। सबके माई बाप भगवान है, त्वमेव माता। तुम व्यवस्थापक हो ना, तो अपने में क्यों नहीं रहते? तुम अपनी सीमाएं लांघ जाते हो, इसलिए तुम दुखी होते हो। हमें अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए, समझ रहे हो? मालिक कौन है? भगवान। पालनहार कौन है? और आप लोग कई बार ये बोलते हैं, मैं तेरा पालन कर रहा हूं, मैं तेरा। अरे तुम कैसे बने? तुम कब से पालनहार हो गए भैया? तुम कब से पालनहार बन गए? पालनहार तो इस सृष्टि का एक ही है, तुम कब से हो गए? ये जो तुम बातें करते हो ना, भले ये बातें तुम अज्ञानवश करो या समझ से करो, वो बात अलग, लेकिन इन बातों से आप परेशान बाद में होंगे। इसलिए पहले से ही दिमाग को सेट करो कि ये परिवार अपना नहीं है, ये भगवान का है। हमें तो केवल इनके साथ बढ़िया व्यवहार करना है। क्या करना है? ये परिवार किसका है? ये बच्चे किसके हैं? आप किसके हैं? ईश्वर के। आप किसकी संपत्ति हो मैया? आप अपने बेटे की मां कम हो, आप अपने पति की पत्नी कम हो, आप अपने बाप की बेटी कम हो, आप भगवान की ज्यादा हो। इसलिए जब चाहे भगवान आपको भेज दें और जब चाहे भगवान बुला लें, ना तुम्हारे बाप का जोर चलेगा, ना तुम्हारे पति का जोर चलेगा, ना तुम्हारे बेटे का जोर चलेगा। यदि तुम बेटे की थी, यदि तुम पति की थी, यदि तुम पिता की थी, तो उनका जोर क्यों नहीं चला? जोर जिसका चल रहा है उसी की हिस्सेदारी ज्यादा है, उसी का शेयर ज्यादा है, और वो है ईश्वर। हाँ या ना? तो आप पर किसका शेयर ज्यादा है? आपके बाप का, आपके पति का, आपके बेटे का, या भगवान का? बोलो। तो फिर क्यों आप मालिक बने घूम रहे हो? क्यों ये कहते हो मैं ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, मैं मां हूं? तुम मां हो, माना कि नकार नहीं रहा हूं, पर तुम वैसे ही मां हो जैसे व्यवस्थापक कोई
मां बन जाती है। जैसे एक अनाथ आश्रम है, उस अनाथ आश्रम में भी तो व्यवस्थापक होते हैं, वहां की व्यवस्थाएं वो करते तो हैं सब कुछ। मां बन जाएगी एक स्त्री, तुम्हें मां की तरह लाड़ प्यार करेगी। बाप बन जाएगा कोई, तुम्हें बाप की तरह लाड़ प्यार करेगा। तुम्हें क्या लगना, अरे यही हमारे माँ बाप थे? नहीं, ये सब व्यवस्था, ईश्वर की सृष्टि बहुत बड़ी है ना, समझो आप। अब इतनी बड़ी सृष्टि है तो व्यवस्थापक बहुत चाहिए ना। आप एक फैक्ट्री खोल लीजिए, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए 10-20 लोग, 25-50 लोग तो चाहिए, हाँ या ना? तो जब आपकी जरा सी फैक्ट्री में 50 लोग चाहिए, तो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना रखी है तो व्यवस्थापक तो चाहिए। ये पूरा काम भगवान का है और पूरा सुव्यवस्थित चल रहा। तुम परेशान हो रहे हो वो अलग विषय है। तुम्हारे पास ना 1 करोड़ 2 करोड़ आ जाए तो तुम एक चौकीदार लगा लेते हो। भगवान की इतनी बड़ी संपत्ति है, एक चौकीदार लगा हो तो बताओ। ईश्वर ने एक भी चौकीदार नहीं रखा अपनी ओर से। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है चुराएगा क्या। आप आते हो खाली हाथ और जाते हो खाली हाथ। भगवान को पता है कि एक रत्ती कोई लेकर जा नहीं सकता, इसलिए चौकीदार रखने से क्या फायदा, रखा ही नहीं उसने। उसे पता है कि लेकर आप जा ही नहीं सकते। आप कितना भी कहो मेरा 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 मेरा, भगवान को पता है कितना भी कहो गाओ, खाली हाथ। इसलिए इस अज्ञान से उबर जाओ मेरी मां। मेरा है, मेरा मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में। मेरे संग बोलो, बोलो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो सब आप कहते ही हो ना, कहते बहुत बार हो पर मानते कहां हो। फिर वही बात आ गई, जानते तो हो मानते नहीं हो। तो मेरा क्या है फिर ये बताओ, मेरा क्या है? मैया, ओ पंचायती मैया, अच्छा कर लो, इमरजेंसी कॉल है, कर लो। आप बताओ आपका क्या है? कुछ भी नहीं। आपका क्या है? आपका क्या है? आपका क्या है? आपका क्या है? कुछ भी नहीं। ये भी गलत उत्तर है कि कुछ भी नहीं है। बोलो हे नाथ, सब कुछ आपका, परिवार आपका, व्यापार आपका, एक आप हैं जो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। तो प्रभु सब आपका है पर आप मेरे हैं, बस सब कुछ उनका है। इसलिए जागने में, स्वप्न में यही भाव रखो कि सब आपका है। ये ना मानने लगना है मेरा मेरा बेटा मेरा पर, ना कुछ भी नहीं। आज से आप अपने आप को हटा के रखेंगे इन सब चीजों से। भाव यही रखो, प्रभु सब आपका। ये बेटे, 2 बेटे हैं आपके, 3 बेटे हैं आपके, 1 बेटा है आपका, 2 बेटी हैं आपकी, 1 बेटी है आपकी, 4 बेटे हैं आपके, परिवार है, व्यापार है, बिजनेस है, सब कुछ प्रभु। ये दुकान आपकी है, हम तो आपके नौकर हैं। ये परिवार आपका है, हम तो आपके दास हैं। मैं क्यों कहूं कि मैं इस बेटे का बाप हूं? बाप बन के भी क्या पालूंगा? मैं नहीं कहता कि मैं किसी का बाप हूं। इससे मुझे क्या मिलना है? मैं तो ये कहता हूं प्रभु जो कुछ है आपका है, हम तो आपके दास हैं, सबके बाप तो आप ही हैं। हम क्यों झूठे बाप बन जाएं किसी के? प्रिय भक्तों, ईश्वर ही जन्म देने वाले हैं, पाल। भगवान के कितने काम हो गए? कितने काम करते हैं भगवान? कौन कौन से? सृष्टि को उत्पन्न करना। किस रूप से? ब्रह्मा, ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं और पालन और संहार शिव। 3, ब्रह्मा विष्णु शिव को जोड़ा तो ब्रह्मा प्लस शिव, ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस शिव बराबर ब्रह्मा प्लस विष्णु
प्लस शिव बराबर गॉड, GOD। गॉड की फुल फॉर्म क्या हुआ? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर मतलब फास्ट, जनरेटर मतलब जनरेटर कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश में जनरेटर कौन? उत्तर दो। ब्रह्मा। ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, शिव। तो ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों का जो आगे का है एक एक अक्षर निकाल लिया, उसी से बना दिया गॉड। ये गॉड भी सनातन संस्कृति से निकली हुई परिभाषा है। हाँ या ना? इंग्लिश देश वाले नहीं बोलते गॉड, ओ माय गॉड, सब समय वो गॉड गॉड बोलते। गॉड मतलब ईश्वर। वही ईश्वर कौन सा? जो सृष्टि उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, संहार। इन तीनों का हेड कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का हेड कौन है? ये तीनों व्यवस्थापक हैं। अब यहां भी सुनो, ये तीनों भी एक व्यवस्थापक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्या है? जोर से। जैसे माँ बाप व्यवस्थापक हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी। अब इन तीनों के ऊपर कौन है? इन तीनों के ऊपर कौन है? बोलो मेरी मां। इन तीनों के ऊपर है भगवान श्रीमन नारायण। कैसे? क्योंकि नारायण की नाभि से कमल निकला। और ब्रह्मा जी कहां से निकले? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से, जोर से, कमल निकला। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी प्रकट हुए। और भगवान नारायण का ही एक अंश विष्णु जी है। तो विष्णु और नारायण एक ही है। और वही विष्णु वही नारायण तीन भागों में डिवाइड हो गए। भगवान कितने होते हैं? भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है? अब आपसे कोई पूछ ले कि भगवान कितने होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़। ये 33 करोड़ भगवान नहीं है, 33 करोड़ देवता हैं। करोड़ मतलब कोटि, कोटि मतलब करोड़ भी होता है, कोटि मतलब प्रकार भी होता है। या तो आप ये मान लो कि 33 प्रकार के, पर 33 प्रकार के नहीं, 33 करोड़ ही सही है। कुछ लोग प्रकार बोलते हैं, प्रकार नहीं, करोड़ ही सही है। हमारे यहां सबको देवता बोला गया ना। अब 33 प्रकार आप बोलेंगे तो 33 से ज्यादा तो मैं आपको गिना दूंगा। हमारे यहां देवता बहुत हैं। देवता कितने हैं? अब जैसे नागों को भी देवताओं में गिना जाता है, जैसे नाग लोक है, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, ये सब देवताओं की कोटि। जैसे अग्नि कौन है? जोर से, अग्नि देवता है। गायत्री भी देवता है। गायत्री देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता। हम लोग समुद्र को भी क्या बोलते हैं? समुद्र देवता। हाँ या ना? तो देवी, अब नदी, गंगा देवी, यमुना देवी, सरस्वती देवी, सरयू देवी, ये सब देवी मतलब मां। तो हमारे यहां देवी देवता टोटल कितनी हैं? 33 करोड़। हमारे यहां प्रत्येक नदी को भी तो मां माना गया है ना, जो विशेष है। गोदावरी है, हमारे यहां नर्मदा मैया है, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, सिंधु कावेरी, ये सब श्रेष्ठ मां है हम सबकी। हम लोग मां का भाव रखते हैं, पर ये देवियां हैं। किस में आती हैं ये? देवियां। और देवताओं में आते हैं वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, ये सब देवता कोटि है। ऐसे बहुत, जैसे पीपल भी देवता है।
पीपल भी देवता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रह, ये 9 ग्रह भी देवता है ना। चंद्रमा देवता, राहु केतु, शनि देवता। ये शनि कौन है? ये सब देवता हैं। तो ये सब टोटल जब करेंगे डीप पे जाकर के तो 33 करोड़ आएगा। यदि आप करोड़ कहें तो भी ठीक है, और प्रकार कहें तो प्रकार फिर 33 प्रकार हो जाएगा। 33 प्रकार को फिर प्रकार में ये मानना पड़ेगा कि इस प्रकार में इतने, इस प्रकार में इतने, इस प्रकार में इतने, तो भी अर्थ सही हो जाएगा। हाँ या ना? तो देवता कितने हैं हमारे यहां? ये देवता व्यवस्थापक हैं, ये रखो याद। ये देवता कौन है? जोर से, देवता व्यवस्थापक है। देवता कितने हैं मेरी मां? 33 करोड़। और भगवान कितने हैं? मैन पावर भगवान है। वो भगवान से ही देवता बनते हैं, जिसको चाहे भगवान देवता बना दें। जैसे अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र के पद पर बैठे हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। जैसे अभी जो ब्रह्मा जी हैं, आगामी ब्रह्मा जी कौन है? श्री हनुमान जी को आगामी ब्रह्मा बनाया जाएगा। प्रमोशन हो गया हनुमान जी का आगामी टाइम पर। उसी तरह जैसे हमारे यहां प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री एक पद है, प्रधानमंत्री एक। उसी तरह गणेश किसी का नाम नहीं है। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई थी। अब आप कहोगी जी गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं, तो विवाह में, तो शंकर जी के विवाह में जिन गणेश जी की पूजा हुई वह आदि गणेश हैं। और अभी हम लोग जिन गणेश की पूजा करते हैं वो विनायक हैं, वो विनायक गणेश हैं। समझ में आ रही है बातें? गणेश जी किसी का नाम नहीं है, भगवान जिसे उस पद पर बिठाल दें वो गणेश। पहले आदि गणेश बैठे थे, अभी विनायक गौरी पुत्र बैठे हैं, जिन्हें लंबोदर भी कहते हैं। हाँ या ना? तो गणेश, ऐसे ही ब्रह्मा किसी का नाम नहीं है, जो उस पद पर बैठ जाए वो ब्रह्मा। कार्यकाल इनका लंबा होता है। हमारे यहां देवताओं की पूजा ज्यादा नहीं होती। इंद्र देवताओं के राजा हैं। अच्छा, देवताओं का राजा कौन? देवता लोग रहते कहां हैं? जोर से, जोर से, स्वर्ग में। तो आप लोग भी जो मरकर जाते हैं और स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं, तो आप भी तो देवता होते हैं ना? बोलो हाँ या ना? होती है। जो देवता देवलोक में जाएगा वो देव कहलाएगा ना। ऐसे 33 करोड़ हैं। तो देवता जो हैं ये व्यवस्थापक हैं, और देवताओं की पूजा हमारे यहां देवताओं के राजा इंद्र की पूजा नहीं होती। कहीं भी इंद्र का मंदिर नहीं है, देवताओं की पूजा भी नहीं होती। हमारे यहां भगवान की पूजा होती है, क्योंकि मूल में भगवान है। और देवता चित्त न धरई हनुमत से या सर्व सुख। हनुमान जी पर्याप्त हैं, क्योंकि हनुमान जी में श्री सीताराम बैठे हैं। इसलिए और देवताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ना तुम्हें तेल चढ़ाने की जरूरत है, ना तुम्हें कुछ और चढ़ाने की जरूरत है। केवल भगवान का जो अकामः सर्व कामो व मोक्ष का, हाथी के पांव में सबके पांव आते हैं। इस कहावत का क्या अर्थ है मैं ये बताओ? हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, इसका मतलब बताओ। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि हाथी का पांव सबसे बड़ा है। हाथी के पांव का पूजन कर लिया तो सबके पांव का, क्योंकि उसके अंदर ही सबको आना है। घर में किसी एक बड़े बुजुर्ग का सम्मान कर लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान हो जाता है, तो भारत की 140 करोड़ जनता का सम्मान हो जाता है।
हाँ या ना? यदि किसी देश ने हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान कर दिया तो वो अपमान भारत का अपमान माना जाएगा, 140 करोड़ लोगों का अपमान माना जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री जी का किसी ने सम्मान कर दिया तो वो 140 करोड़ लोगों का सम्मान और भारत का सम्मान माना जाएगा। हाँ या ना? हाथी के पांव में सबके पांव आ गए कि नहीं? बोलो हाँ। यही है कि एक नारायण की उपासना कर ली तो सबकी उपासना हो गई। वह नारायण ही 3 रूपों में विभक्त हो गए। जैसे बिजली एक है, बोलो हाँ, लेकिन बिजली एक होने पर भी 3 फेसों में डिवाइड होती है। फेस कितने हैं? 3 फेस, फेस 1, फेस 2, फेस 3। 3 फेस की मशीन आती है, बोलो हाँ। 3 फेस जब बिजली एक है तो उसे 3 भागों में डिवाइड क्यों किया गया? 3 भागों में डिवाइड क्यों किया गया? व्यवस्था के लिए, बोलो हाँ। सिंगल फेस की मोटर भी होती है, डबल फेस की भी होती है और 3 फेस का भी सिस्टम होता है। हाँ या ना? जिसको जिसका बजट है भैया खरीद ले। आपके घर में पानी निकालने वाली मशीन ना सिंगल फेस की भी आती है, बोलो हाँ। टंकी पे चढ़ाने वाली, और डबल फेस की भी आती है, बोलो हाँ। और 3 फेस की भी आती है, बोलो हाँ। तो है तो तीनों में बिजली ना, तीनों बिजली से चल रही। बिजली तो एक है, मैन पावर तो एक है भाई, बिजली का पावर हाउस तो एक है ना, पर एक को 3 में डिवाइड किया ना। उसी तरह ईश्वर तो एक है पर व्यवस्था 3 थी। उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना, इसलिए एक ही 3 भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और बाद में फिर ये 24 भागों में डिवाइड हुए। फिर भगवान नारायण बाद में कितने भागों में डिवाइड हुए? बात समझ में आ रही है कि सिर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ? मैया, हम आपको काम की बात सुना रहे हैं कि फालतू की बात? समझ में आ रही है ना बात? कथाओं का मतलब ये नहीं है किस्से कहानियां। मूल कथा यही है कि आपको सब चीजें समझ में आ जाए, अपने धर्म की चीजें। कल को कोई प्रश्न करे तो खटाखट आप उत्तर दे सकें, अपने धर्म का बोध हो। कई लोग फंस जाते हैं, अरे हमारे तो देवता बहुत हैं। कई लोग कहते महाराज जी हमारे हिंदू धर्म में तो भगवान बहुत हैं। नहीं, तुमने सत्संग ठीक से किया नहीं। हमारे यहां कोई भी फंसने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमारे धर्म ग्रंथों में ना हो, हमारी संस्कृति में ना हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो। और बिल्कुल सुलझी हुई बातें हैं हमारे यहां। तो बाद में भगवान कितने भागों में डिवाइड हो गए? 24। भगवान के अवतार कितने हैं? 3 अवतारों का नाम बताओ आप। पीले भैया, सिर्फ 3 अवतारों का नाम बताओ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश छोड़कर। जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, बाकी सब टुप्पी टाप बैठेंगे मुंह में उंगली रख के। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, ये तो सुना होगा आपने। उन 24 में 3 अवतारों के नाम बताओ, सिर्फ 3। ये पीले भैया धारण किया, एक ध्रुव जी के लिए और एक हाथी के लिए, गजेंद्र के लिए। कोई आपसे पूछे कि भगवान ने हरि अवतार कब धारण किया, तो गजेंद्र की पुकार सुनने के लिए और ध्रुव जी की पुकार सुनने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। जो दुखों का हरण कर ले वो हरि है, जो विपत्तियों को हर ले वो हरि है। इसलिए हरि शरणम। 23वां अवतार हंस अवतार। कौन सा अवतार? हंस। हंस बनकर भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश किया था। हंस बनकर भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश किया। और 24वां अवतार हुआ नहीं है, होगा कल की अवतार। ये 24 अवतार। तो भगवान नारायण एक हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 भागों में वहां डिवाइड हो गए और अवतार लेने के लिए यहां 24 भागों में डिवाइड हो गए। तो भगवान कितने हो गए हमारे? राम जी कौन है? जोर से, जोर से। राम जी कौन है?
नारायण है। भगवान नारायण ही क्या बने? राम। भगवान नारायण ही राम बने। नरसिंह कौन है? भगवान नारायण ही नरसिंह बने। और कृष्ण जी कौन है? भगवान श्रीमन नारायण ही द्वापर में कृष्ण बने, त्रेता में राम बने और सतयुग में बहुत नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप सबसे अधिक अवतार हुए हैं सतयुग में। भगवान के सबसे अधिक अवतार कब हुए? क्योंकि सतयुग उस समय सृष्टि का क्रम चालू ही हुआ था। तो जहां कोई काम चालू होता है वहां मालिक को ज्यादा आना पड़ता विजिट करने के लिए। ठीक चल रहा है सब? जहां जहां नहीं होता वहां वहां तो भगवान को जहां जहां जरूरत पड़ी वो अवतार लेकर पूरी व्यवस्थाएं भगवान ने की। वो सृष्टि की शुरुआत थी सतयुग। त्रेता में थोड़ा व्यवस्थित हो गया तो एक दो अवतार में ही काम हो गया। द्वापर में भी फिर 2 अवतार हुए, बलराम जी और भगवान कृष्ण। कलयुग में एक में ही हो जाएगा सब काम, अभी हुआ नहीं है, होगा कलयुग के अंत में। कल की भगवान आएंगे, पापियों का मर्दन करेंगे और पापियों को मारते ही वहां से सतयुग की स्थापना हो जाएगी। कलयुग के बाद अब कौन सा युग आने वाला है? देखो जरा पीली मैया को किस तरह से बढ़िया मस्त वाली पंचायत चल रही है। थोड़ा सुन भी लो मेरी मां। सुनो तो भगवान टोटल कितने हो गए हमारे? 1। ईश्वर अवतार अनेक। 24 ठीक है, हाँ 24 ही बोलेंगे, लेकिन अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। नरसिंह जी का मायरा भरने भी तो आए ना भगवान। ऐसे तो बहुत बार ठाकुर जी आए भक्तों के लिए, पर मुख्य 24 अवतार हैं। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। भागवत जी लिखी गई तो भागवत जी में भगवान कृष्ण का पावन चरित्र है और भगवान की दिव्य बाल लीलाएं हैं। भागवत जी की शुरुआत महाभारत के युद्ध से हुई है। एक युद्ध हुआ हमारे भारत में, उस युद्ध का नाम है महाभारत। अब आपसे सवाल फिर पूछेंगे हम, बताओ महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? महाभारत के युद्ध में उस युद्ध का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? आपको उस जिम्मेदार का नाम भी बताना है और उसकी एक गलती भी बताना है। यदि आपने नाम लिया कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ तो आपको द्रौपदी की वो गलती भी बतानी पड़ेगी। आपने बोला कि दुर्योधन जिम्मेदार हैं तो दुर्योधन की ये गलती भी बतानी पड़ेगी। मतलब आप जिसका भी नाम लेंगे उसकी एक एक गलती आप बताएंगे, तब आपकी बात पूर्ण मानी जाएगी। पहला सवाल मेरा ये मैया से, सोफे वाली मैया से, बताओ महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? किसके कारण हुआ? कौन जिम्मेदार है? कौन मेरी मां? द्रौपदी। क्या गलती थी? हाँ थोड़ा जोर से, मेरी मां। अंधे का अंधा होता है ऐसा द्रौपदी ने बोला। द्रौपदी का बोलना महाभारत का होना। तो महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी के गलत शब्दों से महाभारत हो गया। ये मैया ने कारण बताया। बात ठीक है मैया, अब ध्यान से सुनो और इतिहास की घटनाओं से हमें सीखना है। द्रौपदी ने गलत बोला कि अंधों के अंधे होते हैं और हंस दिया, इसके कारण महाभारत हुआ। इसलिए आप किसी को देखकर हंसना मत और किसी को कुछ भी मत बोलना, क्योंकि उन शब्दों से महाभारत हो सकता है, हो चुका है द्रौपदी के शब्दों से। ये मैया ने ऐसा बोला है, ठीक है? इसलिए आप लोग कुछ भी ना बोला करो। मेरी मां बोलती हो। चलो
दादाजी बताएंगे। दूसरा कारण, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार था, किसके कारण हुआ। एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसके कारण महाभारत हुआ, और उसकी एक गलती भी बताना। बताओ कि कौन सी गलती की। दो उत्तर। आप तो हम सबसे अधिक तजुर्बे वाले व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं, उम्र ज्यादा है आपकी, उम्र का भी अनुभव होता। शेयर करो जरा हमारे संग, हमारा भी कुछ ज्ञान बढ़े आप जैसे महापुरुषों के संग में। बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ, कौन जिम्मेदार है महाभारत का। भैया बताएंगे बगल वाले। हाँ, दुर्योधन, क्या गलती की थी उसने। हाँ, द्रौपदी का वस्त्राहरण कराया, चीरहरण कराया, यह दुर्योधन की गलती थी। इसलिए किस दुर्योधन ने एक नारी का भरी सभा में अपमान किया। बोलो हाँ या ना, जोर से। तो याद रखना मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, आप कभी भी किसी नारी का अपमान करेंगे तो महाभारत होगा। इसलिए नारी निंदा ना करो। नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी का आदर करो, सम्मान करो, अपमान नहीं। अपमान करोगे तो महाभारत तक पहुंचोगे, और महाभारत का परिणाम है सर्वनाश। महाभारत क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ। तीसरा कारण बताएंगे, ये पीछे दादाजी सोफे पे बैठे हैं। बताओ तीसरा कारण, तीसरी गलती, तीसरे व्यक्ति का नाम। और सब लोग अपना अपना सोच के रखना अंदर, किसी से भी पूछ सकता हूं। अगला नंबर वो भैया का है, वो गले में दुपट्टा डाले हैं यूं गोल गोल, आपका। चौथा आपका रहेगा। सोच के रखना, पड़ोसन से पूछ सकते हैं आप। हाँ। भैया दादाजी आप बोलो। हाँ, अर्जुन। अरे बताइए क्या गलती थी अर्जुन की। बताओ जल्दी। महाभारत किसके कारण हुआ, आपने बताया अर्जुन के कारण का। क्या गलती क्या थी अर्जुन की। थोड़ा जोर से, यहां तक आवाज आए। हा? क्या कह रहे हैं, बाजरे की रोटी खाई। हा? इनका तो जो नाम लिया वही नाम, अर्जुन नहीं जिम्मेदार है। देखो इनकी बात में एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत ना हो उसे भी गलत बताते हैं। जो गलत ना हो समाज में, ऐसा भी है। वो भैया से पूछेंगे, बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ, आप बताओ। हाँ, क्या बोल रहे हैं। धृष्टद्युम्न, भीष्म पितामह, क्या गलती थी। क्या गलती थी पितामह की, बोलिए। नहीं वो बोलेंगे, वो अभी आपसे पूछेंगे। चलो, इन्होंने नाम तो ठीक लिया, गलती क्या बताई। पितामह की गलती ये थी कि वो सामर्थ्यवान होते हुए भी जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो वो चुप रहे।
वो क्या रहे? क्या रहे? चुप रहे। और याद रखिएगा, यदि आप गलत को चुपचाप देख रहे हैं तो भी महाभारत होगा। इसलिए गलत को चुपचाप मत देखिए, गलत का विरोध कीजिए और सत्य का साथ दीजिए। पितामह ने चुप्पी साधी, ये पितामह की गलती थी। पितामह की दूसरी गलती थी कि पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हुए राजा का सदा उसकी रक्षा करूंगा, इस सिंहासन पर बैठे राजा की सदा कवच बनकर रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली पितामह ने। अरे कोई गलत बैठेगा तो क्या आप उसकी भी रक्षा करोगे? यदि पितामह ने, इसलिए भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। पितामह से बोला कि आपने सही वक्त पर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी होती और इस गद्दी पर बैठे धृतराष्ट्र को आपने सबक सिखा दिया होता तो यह महाभारत ना होता। तो महाभारत क्यों हुआ? गलती किसकी थी? उसमें से एक गलती थी भीष्म पितामह की, और गलती ये थी कि द्रौपदी की साड़ी जब खिंच रही थी तब 2 थप्पड़ दुशासन को मार दिया होता तो महाभारत ना होता। कोई भी क्यों ना हो गलत करे और आप बड़े हैं और आपको अधिकार है तो आप उस अधिकार का प्रयोग करें और उसे दंडित करें यदि वो आपके दंड के योग्य है तो। अब ये चश्मा वाले दादाजी बताएंगे कि आगे और कौन जिम्मेदार था इस महाभारत के युद्ध में। पीछे वाले दादाजी सोफे पे बैठे हैं, बताइए वो कौन था जिनके कारण महाभारत हुआ? उस पात्र का नाम बताइए, बोलिए। कोई एक नाम बताइए। गलत भी नाम बताएंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। कौन? धृतराष्ट्र सही है। गलती बताइए। हाँ, महाभारत क्यों हुआ इसका एक कारण धृतराष्ट्र भी है। और वो गलती क्या की? पुत्र मोह। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती है, अच्छा धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती है पुत्र मोह, और इससे भी एक बड़ी गलती है, और वो गलती है सही सही बंटवारा ना करना। सोचिए कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? ये अधिकार की लड़ाई थी, प्रॉपर्टी की लड़ाई थी। भगवान कृष्ण गए थे पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। क्या बोला भगवान ने? 5 गांव दे दो। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उसी समय युद्ध का शंख नाद कर देते। अच्छा, पांडव राजा कहां के थे? इंद्रप्रस्थ के। और धृतराष्ट्र राजा कहां के थे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब वर्तमान की मेरठ, और इंद्रप्रस्थ मतलब वर्तमान की दिल्ली। पांडव दिल्ली के राजा थे, उनको बंटवारे में दिल्ली दे दी गई थी, बंजर भूमि दी गई थी धृतराष्ट्र के द्वारा। पर पांडवों ने संतोष किया और उसे उपजाऊ बनाकर खूब बढ़िया वहां पे महल बनवाए। उस महल को देखकर दुर्योधन की आंखें चकाचौंध खा गईं, और उस समय उसने सोचा कि मैं पांडवों का धन भी हड़प लूं। उस हड़पने के चक्कर में उसने जुआ का षड्यंत्र रचा और जुए में पांडवों की सारी संपत्ति जीत ली, और बोल दिया कि यदि तुम 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आओगे तो तुम्हारा जीता हुआ राज्य वापस दे दिया जाएगा। ऐसा धृतराष्ट्र ने घोषणा की। ऐसी घोषणा किसने की? धृतराष्ट्र ने, कि यदि तुम 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करोगे तो तुम्हें पूरा तुम्हारा स्थान दे दिया जाएगा। अब लो, बारह साल का वनवास लौट कर जब पांडव आए और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तब पांडवों ने बोला कि भाई हमारा इंद्रप्रस्थ लौटाया जाए। तो दुर्योधन ने मना कर दिया। जब मना किया तब भगवान शांति दूत बनकर गए
और शांति दूत बनकर भगवान ने कहा, दुर्योधन, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। जीवन में जब संकट आता है, आपको कष्ट आता है, तो वो संकट वो कष्ट आपको और स्ट्रांग बना देता है, मजबूत कर देता है। पांडवों को उनके 12 साल के वनवास ने उन्हें और जीवन में दुख मिले तो घबराना मत, क्योंकि वो दुख आपको मजबूत बनाएंगे। सोना जब आग में उतरता है तो मजबूत होकर लौटता है। बोलो हाँ या ना। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। पांडवों का संदेशा लाए और भगवान ने सभा में बोला, दुर्योधन, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो, यदि पूरा ना दे सको ना तो तुम इंद्रप्रस्थ भी आधा तुम रख लो और आधा पांडव संतोष कर लेंगे। दुर्योधन, 2 न्याय तुमने बोला था कि 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का पूरा कर लेंगे, अज्ञातवास तुम्हें दिया जाएगा। 2 न्याय तुमने बोला था, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। हम परिजन पर तलवार ना उठाएंगे, हम अपनों से युद्ध ना करेंगे, तुम 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान ने तो समझाया था 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन ने 5 गांव क्या बोला, मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। यदि धृतराष्ट्र ने सामने आकर सही बंटवारा किया होता तो बताओ क्या महाभारत होता? जोर से नहीं होता ना। सही बंटवारा ना होगा। याद रखना, ये महाभारत की कथा तुम्हें सिखा रही है कि आप भी यदि बाप हो तो अपने बच्चों का बंटवारा सही कर लेना, वरना यदि सही बंटवारा नहीं कर सके तो तुम्हारे बच्चे आपस में महाभारत करेंगे। यदि तुम्हारी औलाद आपस में लड़ी तो जिम्मेदार तुम होगे। धृतराष्ट्र जी महाराज, जो बाप अपने बच्चों का सही बंटवारा नहीं करता वह बाप धृतराष्ट्र है, और धृतराष्ट्र जैसे बाप के कारण महाभारत होता है। सही बंटवारा नहीं, अरे तुम्हारा अधिकार तुम रखो ना। पांडवों ने थोड़ी बोला कि तुम इंद्रप्रस्थ हमें दे दो, उन्होंने तो ये बोला हमारा वाला हमें दे दो, हमारा वाला हमें दे दो। अब आप अपना भी रख लो और अपने भाई का भी हड़प लो तो नाश होगा। भाई की संपत्ति रत्ती भर भी ना रखना। अपनी कमाई पर विश्वास करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। किसी प्रकार से बेईमानी का धन, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे भाई का हो, चाहे दुश्मन का हो, बेईमानी का एक रत्ती न रखो, वरना सर्वनाश होगा। इसका परिणाम दुर्योधन है, सर्वनाश हो गया उस जमीन जायदाद के चक्कर में। कोई रोने वाला नहीं बचा। बोलो हाँ या ना। तो जितने यहां बूढ़े लोग बैठे हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मरने के पहले ठीक बंटवारा कर देना। और यदि बच्चे आपस में लड़े तो जिम्मेदार आप होंगे।
और आप लोग ये मत सोचा करो कि नहीं जी हमारे बच्चे तो बहुत संस्कारी हैं, उन्हें बंटवारे की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत नहीं है तो भी राजी मर्जी से, यह प्रकृति का नियम है कि यदि बड़ा भाई है छोटा भाई है वो अलग अलग आज नहीं तो कल उन्हें रहना ही पड़ेगा, ये व्यवस्था है। इसलिए लड़के अलग होने से अच्छा है वो राजी मर्जी से अलग हों। क्या चाहते हो आप कि दोनों लड़के अलग हो ना, वो अलग ऐसे रहें कि अलग होकर भी अलग रहकर भी वो एक रहें, अलग अलग रहकर भी वो एक रहें। और ये व्यवस्था तब होगी जब पिता न्याय करेगा। यदि धृतराष्ट्र ने न्याय किया होता पांडवों के संग तो महाभारत ना, उसने पुत्र मोह कर लिया, मेरा बेटा सारा मेरे बेटे का, अब पांडवों को तो वनवास भेज दो, वनवास भेज दो, 12 साल वहीं रहे, लाक्षागृह में बंद करके मारने का षड्यंत्र रचवाया। मर जाएं तो बंटवारा करने का झंझट ही खत्म हो जाए। जो आदमी जरूरत से ज्यादा लोभी होता है ना, तो आपने सुना होगा मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, मक्खी जोर से, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे और पंख रहे लिपटाय, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। लालच बुरी, लालच बुरी बला, लालच बुरी बला, लालच बुरी बला है, ये बुरी बला है, इसे दूर रखो। इसलिए जो मेहनत करो वो अपना है, करोड़ों पड़े हो किसी के, हमें कोई मतलब नहीं उससे, बेईमानी से नहीं, लालच नहीं। लालच के चक्कर में कई लोग बर्बाद हो गए, आदमी का पेट ही नहीं भरता। दुर्योधन अपने धन से संतुष्ट होता और रावण अपनी पत्नी से संतुष्ट होता तो दूसरे की पत्नी चुराने की क्या जरूरत थी? दूसरे की पत्नी ना चुराता तो रावण का सर्वनाश ना होता। लालच था ना, लोभ था ना, लालच बुरी बला। इसलिए मेरी मां बच्चों को आपने हर विषय में पीएचडी करा दी, थोड़ा इन विषयों पर भी पीएचडी कराओ। आगे बहुत सारे पात्र हैं जिनके कारण महाभारत हुआ। उसमें एक कारण गांधारी भी है, एक कारण कर्ण भी है, एक कारण शकुनी भी है, एक कारण दुर्योधन का भाई दुशासन भी है, एक कारण गुरु द्रोणाचार्य भी हैं। सबके कारण भी हैं, सबके नाम मैंने बताया, सबकी गलतियां भी हैं, पर गलतियां ही बता दूं तो काम नहीं बनेगा, आपको समझाना पड़ेगा उसको विस्तार से, उसमें समय बहुत लगेगा। हम तो केवल आपको जितना बता चुके बता दिए, इतना भी कम नहीं है। और इतिहास से हमें सीखना है। क्या करना है? सीखना। महाभारत ना हो इसके लिए महाभारत हुआ है। महाभारत आप लोगों के घर में ना हो इसलिए महाभारत हुआ है कुरुक्षेत्र में, कि इस महाभारत को देख लो, इससे सीख लो और दोबारा से कोई गलतियां ना करो कि ये महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो जाए। महाभारत सबको पढ़ना चाहिए, सबको समझना चाहिए और ऐसी कोई गलती ना करो कि महाभारत की स्थिति खड़ी हो, क्योंकि महाभारत की कथा हम सबकी कथा है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उसमें। जब आप महाभारत को सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारे जीवन से जुड़ी घटना है। इसलिए महाभारत ना हो, ना भाई भाई का महाभारत हो, ना पिता पुत्र का महाभारत हो, ना अड़ोसी पड़ोसी का महाभारत हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए? संतोष। ईमानदारी से अपनी कमाई कमाओ, अपनी कमाई को सुरक्षित रखो। दूसरे की नजरें, दूसरों के धन पर अपनी नजरें, दुर्योधन ने दूसरों के धन पर नजरें रखी, इसलिए मूल महाभारत का कारण लोभ है। महाभारत का मूल कारण क्या है?
यदि हम पूरा निष्कर्ष पर पहुंचे तो लोभ समझ में आएगा कि किसके कारण महाभारत हुआ। जोर से मेरी मां। लोभ। और लोभ कौन है? पाप के बाप का नाम बताओ। भैया बताएंगे चश्मा लगाए। पाप के फादर कौन है? पाप का बाप भैया बताओ। लोभ। कौन है? पाप का बाप। इस संसार में प्रत्येक पाप लोभ से शुरू होता है। यदि आपके अंदर लोभ नहीं है तो आप कोई पाप करेंगे ही नहीं। पाप यदि आप कर रहे हैं तो लोभ है, इसलिए आप कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलना भी पाप है, और ये पाप भी आप लोभ के कारण ही कर रहे हैं। आपको लोभ ना हो तो आप झूठ भी क्यों बोले? आप झूठ भी लोभ के कारण ही तो बोलते हैं, वरना आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ या ना? तो मूल है लोभ। इसलिए लोभ को क्या दी गई उपमा? नरक के द्वार की। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। 4 दरवाजे बताए नरक के। दरवाजे नरक के कितने होते हैं मेरी मां? मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, नरक के कितने दरवाजे होते हैं? जोर से। कौन कौन से? काम। काम। काम मतलब रावण काम के चक्कर में फंस गया, पराई स्त्री। काम विषय वासना। काम। क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा, आपका गुस्सा नाक में रखा रहता है। ये सब नरक के दरवाजे हैं। काम क्रोध लोभ। काम क्रोध मद। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान। अभिमान भी नरक का द्वार है। और लोभ। 4 नरक के। इन चारों से बच पाओ तो कल्याण है, नहीं बच पाओ तो नरक तो ले जाएंगे आपको ये चारों लोग। या तो आपको काम नरक पहुंचाएगा, या तो आपको क्रोध नरक पहुंचाएगा, या तो आपको आपका ईगो नरक पहुंचाएगा, या तो आपका लोभ आपको नरक पहुंचाएगा। 4 हैं, 5वां कुछ है ही नहीं। 4 के भीतर ही है पर सब कुछ। इसलिए इनसे बचो, और यही समाधान है कि इन चीजों से दूरियां बनाए रखो। विवेक ना जाने दो। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक ना मरे। और विवेक कहां से स्ट्रांग होता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग करेंगे तो विवेक मजबूत होगा, और विवेक मजबूत होगा तो आप ना काम के अधीन, ना क्रोध के अधीन, ना लोभ के अधीन, ना किसी बुराई के अधीन। अभिमान तो छुएगा नहीं आपको यदि आप विवेकी हैं तो। चलो, महाभारत का युद्ध हुआ। 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ी, और 5 पांडवों की जीत हुई। भगवान की जीत हुई। भगवान ने पांडवों को जिताया, और 100 की 100 कौरव में 99 मर गए। दुर्योधन मृत्यु की सैया पर है। अधर्म से मृत्यु हुई दुर्योधन की। जंघा पर गदा का प्रहार हुआ, जबकि युद्ध का नियम था कि जंघा पर गदा नहीं मारना है। बलराम जी ने आके बाद में भीम भैया को डांटा भी कि अब मैं तेरे से युद्ध करूंगा। तब भगवान कृष्ण ने रोका, ना भैया ये क्या कर रहे हो आप जाओ तीर्थ यात्रा पर। बोले नहीं, भीम ने गलत किया है। दुर्योधन की जंघा पर बाण धन ये मारा है गदा, जबकि गदा का नियम है कि आप सिर पर गदा नहीं मार सकते और जांघों पर गदा नहीं मार सकते। और इसने मारा। तब भगवान कृष्ण ने बलराम जी को समझाया, बलराम भैया आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भीम ने अधर्म किया? हाँ हाँ, भीम ने अधर्म किया, इसने युद्ध का नियम तोड़ा है। तब भगवान कृष्ण बोले, यदि भीम ने अधर्म किया तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटवाई इसने, और इसने कहा कि द्रौपदी आजा मेरे जंघाओं पर आकर बैठ जा। तो क्या दूसरे की नारी को अपनी जंघाओं पर बिठाना भैया क्या यह धर्म था? दाऊ भैया बताइए, क्या यह धर्म था?
महाभारत में छल से पांडवों का सारा धन जीत करके उन्हें 12 साल का वनवास दे देना, क्या ये धर्म था? उनकी पत्नी को जीत कर उनकी पत्नी के बाल पकड़कर सभा में घसीटना, क्या ये धर्म था? जब अधर्म दुर्योधन कर रहा था तब आप कहां थे? अब अधर्म भीम कर रहा है तो आप आकर के यहाँ तांडव कर रहे हैं। चले जाइए यहां से। जब भगवान का गुस्सा भीम भैया, अब भगवान का गुस्सा दाऊ भैया ने देखा, दाऊ भैया ठंडे पड़ गए। दाऊ भैया बोले कन्हैया तुम्हें क्या हो गया? हाँ हाँ, भगवान बोले हम अधर्म के साथी नहीं हैं, धर्म के साथी हैं, पर अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इसने कौन सा धर्म किया था? इसने कब कब धर्म का मुंह देखा है? सारी जिंदगी इसने अधर्म किया तो इसे भी अधर्म से मारा जाएगा। इसको कहां से धर्म की मौत मिलेगी? अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इसलिए इसके लिए अधर्म भी धर्म है। तुमने 10 बार अधर्म किया तो तुम्हारे लिए 1 बार अधर्म तो बनता है। क्यों जी? तुमने कब कब धर्म किया? निहत्थे अभिमन्यु को मारा, एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करेगा नियम बना था, एक योद्धा से 7 महारथियों ने युद्ध किया, अभिमन्यु को मारा। तब कहां थे दाऊ भैया? तब कहां था इसका धर्म? इसलिए जंघाएं तोड़ दी। दाऊ भैया को भगवान ने वहां से विदा किया। दाऊ भैया मतलब बलराम जी को विदा किया। भगवान साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं, छल बल सब, जो जैसे माने माने, गलत को गलत, सही को सही। भगवान ने सही का साथ दिया, पर गलत को गलत तरीके से। भाई ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कौरवों के साथ छल किया। अब ये कौरव किसके लायक थे ये तो बताओ? क्या ये धर्म के लायक थे? 12 साल तक पांडवों को, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताओ, पांडवों को 12 साल तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास, ऐसा क्या पाप किया था कि उन्हें वनवास दे दिया? क्या गलती थी पांडवों की बताओ जरा? 12 साल का वनवास आप किस आधार पर देंगे? क्यों दिया? सवाल कौरवों से, सवाल धृतराष्ट्र से, सवाल पितामह से, सवाल गुरु द्रोणाचार्य से, सवाल दुर्योधन से। बताओ पांडवों को आपने